कहानी की स्टार्टिंग एक लड़की को दिखाते हुए होता है जिसका नाम अकाने था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी शॉप में बैठी थी, लेकिन यहीं उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, मुझे माफ करना अकाने, मुझे मेरे टाइप की लड़की मिल गई है। यहीं से एपिसोड का इंट्रो स्टार्ट होता है और अब हमें अकाने सैड दिखती है जो अपने फ्रेंड मोमो के साथ उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम टकुमा था वो एक गेमर था और गेमिंग खेलते हुए ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो उसके टाइप की ही थी, इसलिए उसने अकाने पे चीट किया जो अकाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसे गेम कुछ खास पसंद नहीं था और ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि गेमिंग खेलते हुए भी किसी को प्यार हो सकता है। वो इस चीज का दोषी खुद को मान रही थी। टकुमा उसे ऐसे भूल गया था जैसे वो कभी थी ही नहीं उसकी लाइफ में। खैर अब मोमो अकाने को बोलती है, ब्रेकअप हुआ तो अच्छा ही है, तुम इस गम में पूरे दिन घर पे मत बैठी रहना, जो हुआ भूल जाओ। ये बोल के वो चली जाती है। अब अकाने सैड होके बैठी थी, तभी वो गेम खेलने का सोचती है पर उसे यहाँ पता लगता है टकुमा ने उसे अनफ्रेंड कर दिया है, आई मीन ब्लॉक। ये सोच के तो वो और ज्यादा टूट जाती है। सारा गुस्सा वो गेम खेलते हुए निकाल रही थी, तभी एक प्लेयर उसके पीछे आ जाता है जिसका नाम यमादा था। उसे समझ नहीं आता ये कौन है। वो पूछती है पर उसका आंसर 10-10 मिनट बाद आ रहा था। यहाँ तक कि जब वो अपने ब्रेकअप की स्टोरी सुनाती है तो वो ये बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसके बदले वो उसका प्लेग्राउंड मांगता है अगर उसे नीड नहीं है तो। पर ये सुन के वो आग बबूला हो जाती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी और प्लेग्राउंड मांग रहा है। वो उसे बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखती है जिसमें वो उसे बहुत सुनाती है और लॉग आउट हो जाती है। तभी उसके लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें गेम प्लेयर का इवेंट था और वहाँ सब आने वाले थे। ये सोच के वो टकुमा को याद करती है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे कभी भी अलग नहीं होगा। तभी वो फैसला करती है वो उस इवेंट में जाएगी जिसके लिए वो मोमो से शॉपिंग के लिए चलने को बोलती है और वो उस इवेंट में सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी जिससे टकुमा उसकी ओर देखता रह जाए। वो हर चीज करवाती है। देन इवेंट का टाइम आ जाता है और वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। इवेंट में जाने के बाद उसे हर तरफ उस गेम को खेलने वाले प्लेयर दिखते हैं यहाँ वहाँ घूमते हुए। तभी उसे पीछे से टकुमा की आवाज आती है। वो उसे बुलाने जाती है, तभी वो देखती है वो अपनी न्यू जीएफ के साथ था और टकुमा तो उस पर ध्यान भी नहीं देता और जाने लगता है जिसका पीछा अकाने करती है। तभी वो किसी से टकरा के गिर जाती है और रोने वाली होती है। तभी वो जिससे टकराई थी वो उससे पूछता है वो ठीक तो है। इतना हैंडसम लड़का देख के वो उछल के खड़ी हो जाती है और बोलती है, माफ करना, मेरी ही गलती थी, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैं गिर गई क्योंकि अभी मेरा टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। तभी वो लड़का बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जिसे सुन के उसे कुछ याद आता है। ये वर्ड तो उसने उस प्लेयर के मुंह से सुना था। तभी वो यमादा करके पुकारती है जिसे सुन के वो उसकी ओर मुड़ता है। अकाने शॉक्ड हो जाती है और वो उससे बात कर रही होती है कि पीछे से टकुमा आ जाता है। अकाने को लगता है वो उससे पूछ रहा है इसलिए वो आंसर करती है पर टकुमा यमादा से पूछ रहा था और उसका बहुत बड़ा फैन था। दरअसल यमादा एक पॉपुलर प्रो प्लेयर था जिसका नाम हर कोई जानता था। ये चीज अकाने को पता नहीं थी। जब उसे पता चलता है तो वो यमादा से पूछती है, क्या तुम फेमस हो? वो हाँ बोलता है। तब वो टकुमा से बोलती है, क्या तुम हमारी तरह डेट पे आई हो टकुमा? वो बोलता है, अकाने तुम भी यहाँ हो, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। इस बात पे वो गुस्सा होती है और यमादा को अपना बॉयफ्रेंड बताते हुए इंट्रोड्यूस कराती है पर यमादा बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तब वो यमादा से बोलती है, प्लीज मैं भीख मांग रही हूँ, मेरा साथ दो, उसके बाद कभी मत देना। तभी वो उसे एक गेमिंग विजिटर के लिए पिन कोड टिकट देती है जो काफी रेयर था गेमर के लिए। ये देख वो मान जाता है और बोलता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अकाने भी खुश हो जाती है कि उसने टकुमा को हरा दिया इस रिलेशनशिप की लड़ाई में। पर टकुमा को सैड देख उसकी जीएफ जैसे उसे सपोर्ट कर रही थी, उन दोनों का प्यार देख के अकाने तो खुद को अकेला ही पाती है। अब वो यमादा के साथ एक बार में बैठी थी और अंदर से वो बहुत ज्यादा सैड थी। यहाँ यमादा को पता लगता है अकाने वही झगड़ालू लड़की है जिसने उसे झगड़ा किया था। यमादा जाना चाहता था पर अकाने बोलती है, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओगे तो मर नहीं जाओगे और रोने लगती है। वो बस टकुमा को जेलस फील करवाना चाहती थी
पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ अकाने को पता लगता है यामादा की कभी भी कोई जीएफ नहीं रही है, क्योंकि उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अब वो टकुमा और उसकी जीएफ के बारे में सोचती है और यामादा को बोल के वॉशरूम चली जाती है। वहाँ वो यही सोचती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब वो जब वापस आती है तो यामादा उसे नहीं मिलता, जिसे देख वो सोचती है, वैसे भी वो घर जाना चाहता था, मैंने ही उसे रोक रखा था। अब मैं हमेशा के लिए अकेली रहने वाली हूँ। तभी पीछे से यामादा आता है और अकाने को रोते हुए देखता है। अकाने उसे देख के और रोने लगती है। तभी यामादा बोलता है, थोड़ा बैठ जाओगी। दरअसल यामादा उसके लिए बैंडेज लेने गया था। वो उसके पैर में लगाता है, जिसे देख अकाने बोलती है, ये तुम मेरे लिए लाने गए थे। यामादा यही बोलता है कि तुम्हारा ब्लड आ रहा था, मुझे चिंता हो गई। ये सुन के वो और रोने लगती है और उसके लिए सब कुछ ऑर्डर करती है जो भी उसे चाहिए। अगली सुबह उसकी आँख यामादा के घर में खुलती है। उसके सर में भी दर्द था, उसने कल रात कुछ ज्यादा ही पी लिया था। वो जब यामादा को देखती है वो अपने गेम में बिजी था। यामादा अकाने को देखता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है, रुको जरा, मैं अभी आ रहा हूँ। और अकाने उसे आँख फाड़ के देखती रहती है। अकाने के साथ कल रात क्या हुआ, उसके कपड़े कहाँ हैं, उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी वो बोलती है, कहीं हमने कल रात ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया था ना। यामादा रात की सारी बात एक्सप्लेन करता है कि अकाने पीकर टल्ली थी। वो चाहता तो उसे रोड पे छोड़ देता, पर वो उसे घर ले आया। यहाँ तक कि उसने उसके वॉमिटिंग वाले कपड़े भी धोकर टांग दिए और बार का सारा बिल उसने भरा। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और शुक्रिया करती है। पैसे वापस करने की भी बात करती है और बोलती है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब यामादा बोलता है, मुझे नहीं लगता अब हम मिलेंगे, ध्यान रखना। ये बोल के गेट बंद कर देता है। वो अब जाते हुए सोचती है, ये बहुत गलत हुआ, मैं एक आदमी के घर पे पूरी रात रही। अब अकाने नहा के आराम से लेटी थी। तभी उसे याद आता है उसका नेकलेस गायब है। वो उस नेकलेस को पूरे घर में खोजती है पर उसे नहीं मिलता। तभी उसे यामादा की याद आती है, क्योंकि उसी ने उसके कपड़े धोए थे। वो उससे बात करने के लिए गेम ऑन करती है। तभी वहाँ उसकी ऑनलाइन फ्रेंड मिलती है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। पर यामादा उसे गेम में नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑफलाइन था। ये देख उसे गुस्सा आता है और वो कल रात की बात सोचती है कि उसके गले पे उस टाइम तक भी लॉकेट था। वो रो पड़ती है, क्योंकि वो नेकलेस टकुमा की तरफ से उसका पहला गिफ्ट था। यहाँ रिमी ही में गेम में बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। अब वो अपनी पूरी स्टोरी रिमी हिमे को बता देती है। तभी यामादा लॉगिन होता है। रिमी हिमे उसे चेप होने लगती है, जिस कारण वो अकाने पे ध्यान नहीं देता। जब वो उसे पर्सनल मैसेज करती है तब वो ध्यान देता है और बोलता है, वो नेकलेस मैंने नहीं देखा। ये सुन के अकाने सैड हो जाती है। अब यामादा बोलता है, क्लेन स्टोरेज हमेशा भरा हुआ क्यों रहता है, कोई नोब है जो इसे भर देता है। अकाने बोलने वाली होती है कि मैंने रखा है, पर वो ये सुन के चुप हो जाती है। यहाँ यामादा क्लेन स्टोरेज में रखे हुए चीजों को कचरा बोलता है, जिसे अकाने बोलती है, वो मैंने रखा है, मुझे लगा दूसरे प्लेयर के काम आएगा, माफ करना। ये सुन के रिमी ही में शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था किसी और ने रखा होगा। यहाँ यामादा बोलता है, चीजों को चुन के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है। अपनी और इंसल्ट वो झेल नहीं पाती, इसलिए लॉग आउट हो जाती है। रिमी ही में यामादा के ऐसे बर्ताव पे गुस्सा होती है और बोलती है, तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे अभी गेम की आदत नहीं है। अब यामादा को वो लॉकेट मिल चुका था जिसे वो गलती से तोड़ चुका था। यहाँ अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा थी यामादा से। अगली सुबह अकाने मोमो के साथ लंच कर रही थी और मोमो यामादा गेमर के बारे में पूछ रही थी, पर वो बार बार उसी लॉकेट की बात करती है, जिससे मोमो बोलती है, जिस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया उसकी दी हुई लॉकेट का तुम करोगी क्या, उसके लिए तुमने गेम खेलना स्टार्ट किया, जबकि उसे तुम में इंटरेस्ट है ही नहीं। ये बात उसे लग जाती है। अब वो जा रही होती है, तभी उसे स्कूल की लड़कियां दिखती है जो एक लड़के को प्रपोज कर रही थी। उसे अपना स्कूल टाइम याद आता है। तभी उसे यामादा की आवाज आती है, जिसे देख वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल की लड़कियां यामादा को प्रपोज कर रही थी। जो चीज यामादा के भेजे के ऊपर से जाती है और वो स्कूल की लड़कियां यामादा को बोलती है, इसमें बहुत एटीट्यूड है। यहाँ अकाने उसे बुलाती है और बोलती है, तुम्हें याद हूँ मैं तुम्हारे घर पे रुकी थी। वो बोलता है, हाँ। अब वो दोनों बार की बात करते हैं, यानी उस दिन की जब वो टल्ली हुई थी। तभी यामादा बोलता है, अकाने
मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल तुम्हारा नेकलेस मुझे मिला। नेकलेस टूटा देख के उसे सदमा लग जाता है, पर वो यामादा को बोलती है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसे फेंकने वाली थी। अब अकाने यामादा को बाय बोल के चली जाती है, पर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए यामादा उसे बुलाता है और अपना छाता देते हुए बोलता है इसे इस्तेमाल कर लो और लौटाने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वो खुद गीला होते हुए चला जाता है, जिसे अकाने देखती रह जाती है। अगली सुबह वो उस लॉकेट के साथ बेड पे पड़ी हुई थी, तभी उसकी मॉम ने उसके घर पे बहुत सारे डब्बे डिलीवर किए थे, ये बोल के कि अपना सामान वहीं रखो, यहाँ जगह कम है। इसलिए वो मोमो को बुलाती है और रो रो के हेल्प करने के लिए बोलती है, पर मोमो उसे एक ही आइडिया देती है, फेंक दो सारे कचरों को। ये सुन के अकाने शॉक्ड हो जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, पर कोई फायदा नहीं होता। लास्ट में उसे सब कचरे में फेंकने के लिए पैक करना पड़ता है। यहाँ मोमो लॉकेट और अम्ब्रेला दिखा के बोलती है लॉकेट बेकार है, क्या मैं इसे फेंक दूं? तभी उसे यामादा की बात याद आती है, चीजों को चुन के रखा करो। अब उसने अपनी हर कीमती चीज को फेंक दिया था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अब दोनों फ्रेंड्स मिलके घूमने निकल जाती है। अगले ही सीन में वो दोनों टल्ली होके यामादा के घर पहुंच जाती है, जहां अकाने बोलती है यामादा मैं तुम्हारा छाता लौटाने आई हूँ। ये देख वो परेशान हो जाता है। यही मोमो यामादा के गले लग जाती है क्योंकि वो उस पे फिदा हो गई थी और वो उससे शादी करने की बात करती है, जिससे अकाने देखती रह जाती है। तभी यामादा बोलता है मैं बस पुलिस बुलाने ही वाला था, मैंने बोला था ना तुम्हें छाता लौटाने की जरूरत नहीं है। पर अकाने का कहना था कि मैं बस तुमसे शुक्रिया बोलने आई थी आज के लिए और इवेंट वाले दिन के लिए। अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तुम्हारा शुक्रिया। मोमो यामादा के गले लग के सो चुकी थी, जिसे अकाने अपनी ओर कर लेती है और बोलती है पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। तभी यामादा को याद आता है अकाने बार में रो रही थी, इसलिए वो उसे बुलाता है और बोलता है क्लेन मास्टर को तुम्हारी टेंशन हो रही थी, तुमने उस दिन के बाद गेम ऑन ही नहीं किया। खैर अगर कभी खाली हो तो। तभी अकाने बोलती है हाँ मैं गेम ऑन करूंगी, घर जाते ही मैं गेम ऑन करूंगी। और तुम? वो बोलता है मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ। पर वो बोलती है तुम सोने जा रहे हो? अकाने अब डेट पे थी और ग्रुप डेट मोमो ने सेट किया था, जहां अकाने को अच्छा नहीं लग रहा था। वो लड़का उसके साथ सेट होना चाहता था। खैर वो लड़का उससे गेम की बात करता है। अकाने बोलती है मैं पीसी गेम खेलती हूँ, फोन गेम नहीं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, शायद वो नहीं खेलता होगा। यहाँ मोमो गुस्सा थी क्योंकि उसने इतना अच्छा डेट प्लान किया था, पर अकाने पूरे टाइम फोन में लगी थी। वो बोलती है मुझे रिमी हिमे ने मैसेज किया था इसलिए। यहाँ मोमो बोलती है हो सकता है ये कोई लड़का हो जो लड़की बनके तुमसे बात कर रहा है, पर वो उस पे ध्यान नहीं देती। अब रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो रिमी हिमे जैसी लग रही थी। उसे ऐसा फील होता है पर वो कुछ बोलती नहीं। खैर अब अकाने रूम पे थी और आज रात भर उसका गेम खेलने का प्लान था। जब वो गेम में जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यामादा और रिमी हिमे के अलावा। वहाँ उसे पता चलता है वो दोनों ने मिलके इस ग्रुप को स्टार्ट किया था, वरना पहले सिर्फ वो दोनों ही खेलते थे। यहाँ अकाने को उनकी बात सुन के लगता है ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तभी रिमी हिमे उसे देख लेती है और यामादा चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। यही रिमी हिमे उसे बोलती है मैं कॉल करूंगी। ये सुन के वो और सोच में पड़ जाती है कि यामादा वैसे किसी से बात नहीं करता, पर रिमी हिमे से जरूर करता है। अकाने उन दोनों को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। यहाँ यामादा को रिमी हिमे आई लव यू बोलती है, पर हमें दिखता है उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। अब अकाने का क्लास दिखाया जाता है, जहाँ अकाने यामादा के अकाउंट को गूगल पे सर्च कर रही थी और उसी के बारे में सोच रही थी। तभी उसे वही डेट वाला लड़का मिलता है जो उसी के क्लास में था, पर उसे उसका नाम ही याद नहीं था। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अकाने वही लड़की को देखती है जो रिमी हिमे जैसी थी और वो सीधा यामादा के पास जाती है, जहाँ यामादा उसका वेट कर रहा था और दोनों हाथ पकड़ के निकल जाते हैं। अकाने ये देख के हैरान हो जाती है और उसे याद आता है यामादा बोल रहा था कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। वो उस लड़के को बाय बोल के निकल जाती है। अब वो रूम पे अकेली थी
और उसे पता नहीं क्यों उन दोनों को साथ देख के घबराहट हो रही थी। तभी रिमी हिमे अकाने को मैसेज करती है कि हमारा ग्रुप ऑफलाइन मीटिंग करना चाहता है, सब एक साथ मिलने वाले हैं, क्या तुम वहाँ आओगी? अकाने काफी सोचने के बाद हाँ बोलती है। अगली सुबह वो तैयारी करती है और रेडी हो जाती है। जहाँ उसे जाना था वो दूर था, इसलिए वो मेट्रो से जाती है। अब वो वहाँ पहुँच गई थी पर उसे करेक्ट लोकेशन नहीं मिलता। तभी उसे एक लड़का टकराता है जिस कारण उसका फोन गिर जाता है। वो उसे उसका फोन उठा के देता है और पूछता है क्या तुम वही गेम खेलती हो, और उसे ये बोल के अपने साथ ले जाता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा। फिर पूरे रास्ते बक करता है गेम को लेके और अकाने की तारीफ करता रहता है। खैर इतना बक के बाद वो पहुंच गए थे जहां रिमी हिमे उसे बुला रही थी। अकाने उसे देख के बोलती है ये वही लड़की है। उसके पीछे यामादा था। वो सीधा यामादा के पास जाती है और बोलती है तुमसे मिलके अच्छा लगा यामादा। पर वही रिमी हिमे आकर यामादा का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख अकाने बोलती है तुम जरूर रिमी हिमे होगी, तुम बिल्कुल अपने कैरेक्टर जैसी हो। पर रिमी हिमे के फेस पे एक सीरियस रिएक्शन होता है। वो कुछ नहीं बोलती और जिसने अकाने को वहाँ पहुँचाया था उस लड़के से वो पूछती है ये लड़की कौन है? वो बोलता है अकाने ची, है ना? दरअसल ये वर्ड सिर्फ रिमी हिमे ही बोलती थी, जिसे सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। पर अब भी वो उसे पहचान नहीं पाई थी। लास्ट सीन में हमें वही बार की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ यामादा टल्ली अकाने को जैसे तैसे अपने घर ले गया था और बेड पे सुला दिया था। उसके गेम के ठड़की दोस्त उसे अकाने की फोटो भी मांगते हैं पर वो नहीं देता। वो अकाने से पूछता है वो ठीक तो है, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, पर वो इतनी टल्ली थी कि उसे होश ही नहीं था। फिर वो यामादा के गले लग के बहुत रोती है, ये बोलते हुए कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो ना, चले जाओ। और यूं ही रोती रहती है। तब यामादा को पता लगता है प्यार चीज आसान बात नहीं है। अकाने के अंदर कितना दर्द होगा जिस चक्कर में वो इतना रो रही है। तभी अकाने को उल्टी आती है और उसके बाद क्या हुआ वो सब तो हमें पता ही है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।